प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्याय के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सारे राज्यों में प्रसिद्ध थे। लेकिन सबसे ज्ञानी राजाओं को भी ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विचार और हृदय को परख लेगी। एक ऐसी ही चुनौती आई एक रहस्यमयी आत्मा बेताल के रूप में, एक भूत जो पेड़ से उल्टा लटका रहता था और जो उन लोगों को पहेलियां और नैतिक समस्याएं पेश करता था जो उसके पास जाने की हिम्मत करते थे। कहते हैं कि सिर्फ वो जिनका हृदय सबसे मजबूत था और आत्मा सबसे शुद्ध था, वो ही इन परीक्षाओं का सामना कर पाते थे। साहस और धर्म को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित विक्रम ने बेताल को पकड़ने और अपने राजमहल में लाने का संकल्प लिया। लेकिन बेताल जो चतुर और शरारती था, उसने कठोर नियम रखे। अगर विक्रम को सही जवाब पता हो और वो चुप रहे तो उसका सिर फट जाएगा, और अगर वो जवाब जोर से बोले तो बेताल भागकर पेड़ पर वापस लटक जाएगा और विक्रम को फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हृदय में दृढ़ संकल्प और ज्ञान को मार्गदर्शक बनाकर राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। हर कहानी, हर सवाल और हर परीक्षा का सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। गहरे अंधेरे जंगल में विक्रम को आखिरकार वो पेड़ मिल गया जहां बेताल उल्टा लटका था। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। हे राजा विक्रम, बेताल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम मुझे चुपचाप उठाकर चलोगी। मैं एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हें सही जवाब पता हो तो तुम चुप रहो, तो फिर तुम्हारा सर तो फट जाएगा। अगर तुम जवाब जोर से बोलो तो मैं फिर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, जिससे तुम्हें फिर से इस यात्रा को शुरू करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है क्या? बिना किसी संकोच के विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं हर परीक्षा का सामना साहस और ज्ञान के साथ करूंगा। और इस तरह बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। फिर ठीक है। एक शांत गांव में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जो अपनी ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो सरल और धार्मिक जीवन जीता था और सभी उसका सम्मान करते थे। लेकिन उसका घर शांति से दूर था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी दयालु, कोमल और दूसरों की सेवा में समर्पित थी। उसकी उपस्थिति घर में शांति और संपूर्णता लाती थी। दूसरी पत्नी ईर्ष्या और अहंकार से भरी हुई थी। वो बेचैन थी और पहली पत्नी को मिलने वाले स्नेह से जलन करती थी। उनकी लगातार झगड़ों ने घर की सद्भावना को बिगाड़ दिया। ब्राह्मण जो शास्त्रों में ज्ञानी था, दोनों के बीच में उलझा रहा। उसकी कोशिशें विवादों को सुलझा नहीं पाया। दूसरी पत्नी की ईर्ष्या के प्रभाव में ब्राह्मण एक पल की दुर्बलता में पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन पहली पत्नी ने अपनी इज्जत के साथ अपना जीवन दोबारा बनाया और दूसरों को सिखाया कि सच्ची ताकत अंदर से आने वाली सहनशीलता से मिलती है। ब्राह्मण को अकेला पछतावा से घिर गया। जल्दी अपनी गलती को समझ गया। उसने क्षमा और मिलाप की राह तलाश की। समय के साथ दूसरी पत्नी ने देखा कि उसकी वजह से ब्राह्मण को कितना दुख हुआ और पछतावे से उसका मन भर गया। वो अपने कर्मों पर विचार करने लगी। पछतावे से घिरी हुई उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। विनम्रता और करुणा को अपनाते हुए उसने खुद पहल की। पहली पत्नी के पास जाकर माफी मांग ली
क्षमा और समझ से दोनों पत्नियों ने मिलकर अपना मन बदला और घर फिर से शांति, सद्भावना और ज्ञान से भर गया। बेताल ने रुककर विक्रम को गहरी नजर से देखा। अब बताओ राजा विक्रम, गलती किसकी थी? क्या ब्राह्मण को तुरंत प्रतिक्रिया लेने से पहले धैर्य और ज्ञान के साथ काम लेना चाहिए था? जब विवाद हो रहा है तो सही रास्ता क्या होता है? विक्रम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण का हृदय अच्छा था, लेकिन अच्छी नीयत अकेली काफी नहीं होती। उसे धैर्य और ज्ञान के साथ दोनों पक्षों को बिना पक्षपात सुने समझना चाहिए था। भावनाओं के दबाव में उसने गलती कर दी जो सबको दुख पहुंचाने वाली बनी। सच्चा धर्म समझ, संयम और विवेक मांगता है, ना कि तुरंत प्रतिक्रिया। बेताल की आंखों में चमक आई और वो हल्के से हंसा। बहुत अच्छा जवाब दिया राजा विक्रम। तुम्हारे करुणा और धर्म का समझना देखते हुए मुझे समझ आ गया कि तुम इस चुनौती के लिए लायक हो। एक पल में बेताल विक्रम के हाथ से फिसलकर रात के आसमान में खो गया और वापस उसी पेड़ पर लटक गया। वहां वो फिर उल्टा लटक कर तैयार हो गया, एक और कहानी सुनाने, एक और प्रश्न पूछने और राजा विक्रम के ज्ञान को परखने के लिए। और इस तरह यात्रा जारी रही, नैतिकता, विवेक और मानव हृदय की शक्ति दर्शाते हुए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसे अन्य कहानियां और दैनिक समाचार सुनने में दिलचस्पी हो तो हमारे चैनल जरूर फॉलो करें और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।